हल्की हवा की आवाज, दूर कहीं उल्लू की। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट और मैं हूं आपका दोस्त। आज की कहानी किसी फिल्म की कल्पना नहीं है, बल्कि उन गुनाहों की दास्तान है जो गांव की मिट्टी में दबा दिए जाते हैं। अगर आप अकेले हैं, लाइट बंद है और रात गहरी हो चुकी है, तो हेडफोन लगाए, क्योंकि आज की कहानी नींद नहीं, डर देगी। रात के ठीक 2:06 हो रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में था। सिर्फ एक आवाज थी, पीपल के पत्तों की सरसराहट। उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव बैरागढ़ में लोग सूरज डलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि इस गांव में एक नियम था, सूरज डूबने के बाद कोई भी पीपल के पेड़ के पास नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये था, गांव और वो पीपल गांव के बाहर श्मशान की ओर जाने वाली कच्ची सड़क पर एक 63 साल पुराना पीपल खड़ा था। दिन में वो बस एक पेड़ लगता था, लेकिन रात में लोग कहते थे वहां से औरत के रोने की आवाज आती है, कभी कभी बच्चे की हंसी और कई बार मिट्टी खोदने की आवाज। गांव वाले कहते थे उस पीपल के नीचे कुछ दफन है और वो हर अमावस को जाग जाता है। रमेश की वापसी। 3 साल बाद रमेश गांव लौटा था। शहर में नौकरी, शहर की सोच, उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसकी माँ ने सख्त लहजे में कहा, रात को बाहर मत निकलना और उस पीपल के पास तो भूल कर भी मत जाना। तो रमेश हंस दिया, अम्मा ये सब डराने की बातें हैं। माँ की आंखों में डर था, लेकिन वो चुप रह गई। पहली अमावस की रात उसी रात अमावस थी। करीब 1 बजे रमेश को नींद से जगाया किसी के नाम पुकारने की आवाज ने। मिश आवाज बाहर से आ रही थी। वो उठा, खिड़की से झांका और जो उसने देखा, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। साये की झलक, सड़क पर नंगे पांव के निशान पीपल की तरफ जा रहे थे। मिट्टी गीली थी, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। और तभी पीपल के पास से धीमी धीमी रोने की आवाज आने लगी। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका मन कह रहा था मत जा, लेकिन पैर खुद ब खुद आगे बढ़ रहे थे। पीपल के नीचे जैसे ही वो पीपल के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पत्ते बिना हवा के हिलने लगे और तभी उसने देखा पीपल के नीचे मिट्टी अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। और फिर मिट्टी से बाहर निकला एक औरत का हाथ, सड़ा हुआ, नाखूनों में मिट्टी भरी हुई, और उसी पल उस औरत की फटी हुई आवाज गूंजी, रमेश तू आ गया। उस आवाज में खुशी नहीं थी, दर्द नहीं था, उसमें भूख थी। रमेश के पैर जैसे जमीन में गड़ गए। वो भागना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन उसका गला जैसे किसी ने कस लिया हो। जमीन से निकलती सच्चाई, पीपल के नीचे की मिट्टी अब और तेजी से हिलने लगी। धीरे धीरे मिट्टी के अंदर से एक पूरा शरीर बाहर आने लगा। वो औरत, आधा चेहरा जला हुआ, आंखें पूरी तरह सफेद, बाल मिट्टी में उलझे हुए और पेट असामान्य रूप से फूला हुआ। उसके पेट के अंदर से खरोंचने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। रमेश की चीख, कौन हो तुम? रमेश की आवाज कांप रही थी। औरत ने गर्दन मोड़ी, इतनी ज्यादा कि हड्डियों के चटकने की आवाज आई। मुझे नहीं पहचाना? उसने अपनी सड़ी उंगली से रमेश की तरफ इशारा किया। मैं सीता हूं। नाम सुनते ही रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। सीता, जिसे गांव ने मिटा दिया। सीता 35 साल पहले गांव की सबसे शांत लड़की। लोग कहते थे उस पर टोना है, उसके बच्चे पर अशुभ साया है। एक रात गांव के पंचों ने फैसला किया, इसे जिंदा छोड़ दिया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। वो रात सीता रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मेरा कसूर क्या है? लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसे और उसके अजन्मे बच्चे को इसी पीपल के नीचे जिंदा दफना दिया गया और ऊपर से मंत्र पढ़कर मिट्टी डाल दी गई। साया अब जाग चुका था। सीता ने अपना पेट थपथपाया। अंदर से बच्चे के रोने जैसी आवाज आई, मेरा बच्चा 5 साल से भूखा है। उसने रमेश की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाए। इसका वक्त आ गया है। माँ की चेतावनी। अचानक रमेश को अपनी माँ की बात याद आई। अमावस की रात वो सिर्फ एक को नहीं, पूरा खानदान ले जाती है। और तभी पीपल के चारों तरफ कई साए उभरने लगे। औरतें, बच्चे, सबकी आंखें सफेद। सब एक साथ बोले, अब बारी तेरे घर की है। भागना नामुमकिन। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा। गांव की सड़क गायब हो चुकी थी, हर तरफ सिर्फ पीपल। और तभी सीता ने उसके कान में फुसफुसाया, भाग मत, मरने से पहले सच देख ले।
पीपल के नीचे खड़े खड़े रमेश को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें किसी और की हो गई हो। चारों तरफ खड़े साए धीरे धीरे उसके पास आ रहे थे और तभी सीता ने जोर से चीख मारी, सच बताओ इसे, वरना आज रात पूरा गांव लहू में डूबेगा। मां का सच अचानक रमेश के कानों में अपनी मां की आवाज गूंजने लगी। वो आवाज उसके दिमाग के अंदर से आ रही थी, बेटा गलती मेरी थी। रमेश चिल्लाया, आप कहां हो? सीता हंसी, लेकिन उसकी हंसी में हड्डियां चटकने की आवाज थी। मेरी मां उस रात यहां थी, वो काली रात 20 साल पहले। उस रात सीता को जबरन घसीट कर लाया गया था। गांव के पंच मशालें लिए खड़े थे और वहां थी रमेश की मां, उसके हाथ में एक ताबीज था। पंडित ने कहा था, अगर इसे जिंदा दफन नहीं किया तो इसका बच्चा पूरे गांव को खा जाएगा। और सबसे पहला वार रमेश की मां ने किया था। अपराध की कीमत सीता ने रोते हुए कहा था, ओपन क्वेहन, मैं भी मां हूं। लेकिन रमेश की मां डर के मारे पत्थर बन चुकी थी। मिट्टी डाली गई, मंत्र पड़े गए और सीता की चीखें धीरे धीरे दम तोड़ गई। वर्तमान में वापसी रमेश जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, मेरी अम्मा ऐसा नहीं कर सकती। सीता उसके पास आई, उसका चेहरा रमेश से सिर्फ 1 इंच दूर था। तेरी मां ने मुझे मारा नहीं, उसने मुझे बनाया है। पेट के अंदर से आवाज, सीता के पेट से अब साफ आवाज आने लगी, मां भूख लगी है। रमेश ने देखा, सीता का पेट अचानक फटने लगा, अंदर से काली उंगलियां बाहर आई, नाखून लोहे जैसे। घर की ओर इशारा, सीता ने पीपल की डाल पकड़ ली। आज रात सिर्फ तू नहीं, तेरा घर, तेरी माँ और वो सब जिन्होंने चुप रहकर पाप किया, सब मिटेंगे। आखिरी चेतावनी, चारों साए एक साथ चिल्लाए। मावस पूरी होने से पहले हिसाब चुकता होगा। पीपल की जड़ें जमीन से बाहर निकल आई, गांव की तरफ रेंगने लगी और रमेश के कान में सीता की आखिरी फुसफुसाहट, सुबह का सूरज इस गांव को नहीं दिखेगा। बगमावस की रात अब अपने आखिरी पहर में थी। आसमान पूरा काला, तारे गायब और गांव बैरागढ़ में एक एक करके घर के दिए बुझने लगे। गांव पर साया पीपल की जड़ें जमीन चीरती हुई गांव में घुस चुकी थी। जिस घर को छूती वहां से चीखें आती और फिर खामोशी। रमेश भागता हुआ अपने घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। मां का इंतजार घर के अंदर। उसकी मां जमीन पर बैठी थी, बाल खुले, हाथ कांपते हुए, मानो वो इस पल का 52 साल से इंतजार कर रही हो। मां ने सिर उठाया, है ना? रमेश रो पड़ा, अम्मा आपने ऐसा क्यों किया? आखिरी सच, मां ने कांपती आवाज में कहा, अगर उस रात मैंने पहला पत्थर नहीं मारा होता, गांव मुझे मार देता। उसने रमेश को देखा। इन पाप चाहे डर से किया जाए या लालच से, पाप ही रहता है। सीता की एंट्री, घर की दीवार अचानक फट गई। मिट्टी, खून और बालों के बीच सीता खड़ी थी। उसका पेट अब पूरी तरह खुल चुका था। अंदर से वो बच्चा जमीन पर गिरा, ना पूरा इंसान, ना पूरा साया। उसकी आंखें सीधी रमेश पर थी। मां की कुर्बानी, मां आगे बढ़ी। सीता गलती मेरी थी, तुम खुद बच्चे को छोड़ दे। सीता रुकी। पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे। 3 साल मैंने यही सुना था। आखिरी सौदा, सीता ने कहा, गांव की जगह एक मां, तू अपने बेटे को मुझे सौंप दे। इसका दिल धड़कना भूल गया। अम्मा। मां मुस्कुराई, यही मेरा प्रायश्चित है। अंतिम दृश्य, मां ने खुद पीपल की जड़ को पकड़ लिया। जड़ें उसके शरीर में घुस गई। उसकी चीख पूरे गांव में गूंजी और उसी पल पीपल जलने लगा। सीता की चीख आसमान फाड़ गई। सारे साए मिट्टी में समा गए। सुबह सूरज उगा। गांव में सिर्फ राख थी। पीपल गायब था, उसका बच्चा, सब खत्म। सिर्फ रमेश बचा। आखिरी ट्विस्ट, गांव छोड़ते वक्त रमेश ने अपनी हथेली देखी। उस पर काले नाखून उग रहे थे और कानों में एक जानी पहचानी आवाज, मां भूख लगी है। सीख, कुछ पाप मरने के बाद भी पीढ़ियों तक जिंदा रहते हैं। अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने गांव या शहर का नाम जरूर लिखें। हो सकता है अगली हॉरर कहानी आपके ही गांव या शहर पर हो।